हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर एंड रूट। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग है क्या। देखिए, ये वर्ग एक होता है ज्यामितीय आकार का वर्ग और एक होता है संख्या में वर्ग। देखिए, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन अगर देखा जाए उसका जो मीनिंग होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है, उसी से लिया गया है। जैसे वर्ग अगर हम देखते हैं ज्यामितीय के आधार पर, ये देखिए वर्ग ये है हमारा, ये हमारा क्या है, ज्यामितीय पे वर्ग है। देखिए, इस वर्ग को क्या कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुज आपस में क्या हो, बराबर, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो उसी तरह से इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ए मतलब इस वर्ग की भुजाएं, क्या है, ए मतलब इस वर्ग की भुजाएं। आज हम जानेंगे कि कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग नहीं है। आज ट्रिक का प्रयोग करेंगे और आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ताकि आप अगर एक बार यह वीडियो देख लेते हैं तो शायद आपको वर्ग में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग का मतलब पहले समझाते हैं, उसके बाद ही आपको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो वर्ग यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे वर्ग का सिंबल ही है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ग क्या, स्क्वायर है, क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग जब भी वर्ग बोले या फिर स्क्वायर बोले, यदि कोई भी अंक है, जैसे यहाँ पे हमारा कितना है, 1 है, तो ये हुआ स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, वर्ग का चिन्ह हुआ। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, वर्ग का चिन्ह हुआ। या फिर यहाँ पे जैसे 25 है तो 25 पे यहाँ पे स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट 25 लिखेंगे तो फिर भी ये माना जाएगा, ये क्या है, वर्ग है। मतलब यदि किसी संख्या पे पावर 2 रहे, क्या रहे, यदि किसी संख्या पे पावर या फिर किसी भी लेटर पे पावर 2 रहे तो वो उसका क्या होगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संख्या पे वर्ग है। आज जो हम खास बात करने वाले हैं वो संख्याओं पे, जो संख्याओं से संबंधित वर्ग है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए, वर्ग का मतलब अगर उस पर सिंबल कितना है, 2 है, पावर के रूप में कितना है, 2 है, या घात के रूप में 2 है, तो वो हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। यदि घात के रूप में 2 नहीं है तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा। वर्ग का जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना है, उसको 2 पर गुना करना है। मतलब उस पे पावर कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। हम इकाई अंक देखते ही बता देंगे इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसका पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता है। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ग का चिन्ह तो हमने समझ गया क्या होता है, 2, यानी किसी भी संख्या हो या लेटर हो, उस पर पावर अगर अधिकतम संख्या 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं कोशिश। अगर एक संख्या है, ठीक है, देखिए 1 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, उसी तरह 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9। अब बोले सर कैसे हुआ, देखिए 1 का वर्ग का मतलब हुआ, 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1 बराबर क्या हुआ 1। अब 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ क्या हो गया, 2 गुना 2 बराबर कितना होगा 4। उसी तरह से 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुना 3 बराबर कितना 9। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, गुना, मतलब स्क्वायर का मतलब वह संख्या को कितना बार गुना करना है, 3 बार, यानी 2 बार गुना करना है। सॉरी, यहाँ पे कोई करते क्या है कि इस 2 को इस 2 से गुना कर देते हैं, इस 3 को 2 से गुना करते हैं। यदि 4 पे स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, 4 दूनी 8 करते थे, जो बिल्कुल क्या है, गलत। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को कितना बार लिखना है, 2 बार, 4 गुना 4। यदि हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे देख, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। उसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 25। अगर 6 का करेंगे तो 6 6 के क्या हो जाएगा 36। यदि 7 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49। यदि 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64। उसी तरह से यदि हम 9 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 9 81। यदि हम 10 का करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 10 100। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा संख्या हमारा रिटर्न आता है और कौन सा संख्या रिटर्न नहीं आता है, उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा तो आप पहले बता दीजिएगा यह पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसका अंक में ये अंक हो वो क्या हो,
पूर्ण वर्ग होगा ही। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा और कौन सा आपका नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, एक है, क्या है, एक है, यहाँ भी क्या है, एक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। मतलब ये कि हमारे पास क्या है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक, किसी भी संख्या का यदि हमारा इकाई अंक क्या रहे, देखिए 0 है सबसे पहले, यदि 0 रहे, 1 हो, उसके बाद कहीं 2 है क्या, नहीं है, 3 है क्या, नहीं है, उसके बाद क्या है 4 5 6, उसके बाद 7 कहीं पे है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा। 8 है क्या, यहाँ पे 8 भी नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 9। यदि किसी संख्या के अंत में या फिर इकाई अंक के रूप में क्या रहे, 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे या 9 रहे, इन सब संख्या रहे, तो यह पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी यह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी का इकाई अंक कितना हो, 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बताएं कि यहाँ पे देखिए 111, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है, कितना है, 1 है, फिर भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लेते हैं तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेंगे कितना, 14, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। मतलब ये यदि यह संख्या रहे तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि होगा ही, बल्कि क्या हो सकता है, हो सकता है, संभावना है, लेकिन ये तो हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मतलब ये कि यदि आपका क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे और 7 रहे, 8 रहे, अगर ये 4 संख्या आपका है किसी भी संख्या का अंक अंत में यानी इकाई अंक के रूप में, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यानी गारंटी के साथ या अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यह अगर संख्या इकाई अंक के रूप में रहे तो इसका यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, यानी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे हमने निकाला 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या क्या आया, 0 1 4 5 6 9, ये सब आए। यदि इससे ज़्यादा आता है तो वो पहले कर दीजिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये सब आता है तो आपको करके निकालना होगा, यानी उसको दिखाना होगा किस प्रकार निकाला जाता है। हम वो भी बताएंगे कि पूर्ण वर्ग कौन है कौन नहीं है, या वर्ग किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हमने तो बता दिया वर्ग किसी संख्या का कैसे निकाला जाता है, ये हुआ हमारा क्या, वर्ग निकालने का तरीका। और डायरेक्ट आपको बताना है, यही हुआ आपका ट्रिक। यदि किसी इकाई अंक में क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो ये कभी पूर्ण वर्ग इसका नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर इसका इकाई अंक क्या है, 0 1 4 5 6 9, ये सब रहे तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम समझ गए कौन सा पूर्ण वर्ग होगा और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए हमने तो छोटा संख्या का निकाला, क्या क्या किया, छोटा संख्या। यदि आपका संख्या क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब आप क्या कीजिएगा, तो सिंपल सा तरीका है। सपोज कीजिए यहाँ हम ले लेते हैं कितना, 45 का वर्ग मतलब 45 पे स्क्वायर। अब देखिए 45 का स्क्वायर हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं, यदि आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं अगर आता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उसको और अलग वीडियो पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग करते हैं। देखिए इसका वर्ग का मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार गुना करना है, मतलब ये कि 45 गुना 45 करना है और जो आएगा वही क्या करना है, आंसर। तो आपको क्या करते हैं, आप तो सिंपल गुना कीजिएगा ना। कैसे गुना कीजिएगा, 25 25 की 5, 4 5 20, 2 कितना हो जाएगा 22, फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 20 की 0, उसके बाद 4 चौको 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, यदि हम जोड़ेंगे 5, यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 10 की 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी इसको गुना करने पर कितना आया 20 25। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं, इस
इस गुना का प्रयोग करके नहीं बताएंगे, बल्कि हम एक ऐसा गुना का प्रयोग करेंगे ताकि आप तुरंत ही बना सकते हैं, इसका वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्जाम में हो या फिर आप अपना क्लास का एग्जाम में हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो बहुत आसान सा ट्रिक है। अगर इकाई अंक 5 है तो सबसे पहले आपको क्या बैठा देना है? 25। उसके बाद जो दहाई अंक है, दहाई अंक में 1 जोड़ देना है। 1 मतलब क्या? अगर आपके पास कितना है? 4 है, तो 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 20। तो देखिए क्या हमारा आंसर आया, आ गया। फिर एक बार आपको समझाते हैं क्या करना है। अगर इकाई अंक 5 हो, कंडीशन ध्यान से सुनिए, अगर इकाई अंक किसी संख्या का 5 हो और उसको क्या करना है? 2 बार गुना करना है, तो सबसे पहले तो आपको 25 बैठा देना है। उसके बाद उसका जो दहाई अंक होगा उसमें 1 जोड़ देना है, यानी पहले तो दहाई अंक लिखे उसमें फिर 1 जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? गुना करना है। जैसे हम गुना किए तो क्या हो गया? 20। उसी 20 को यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकाई अंक अगर 5 हो तब इस तरह से गुना कर सकते हैं। यदि यहाँ पे, चलिए हम और दूसरा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 85 है, 85 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 25 बैठा देंगे। अब इकाई अंक दहाई अंक कितना है? 8। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना है? 9। 8 9 कितना हो जाएगा? 72। यही तो 72 आपको बैठाना है ना? कमाल की बात। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरह से आप, अगर इकाई अंक 5 हो तो। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि जब भी वर्ग बनाने के लिए देंगे तो आपको इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। अगर इकाई अंक के अलावा कोई अंक आए तो उसका ट्रिक देख लिए कैसे बनेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ हमारा कितना है? 62। 62 का क्या है? स्क्वायर। 62 का क्या है? स्क्वायर है। आपको करना क्या है? देखिए करना क्या है, अगर आप गुना करते हैं सिंपल तो इस तरह से 2 बार गुना कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर 62 है, आप कीजिए क्या? इसको इकाई अंक को गुना कीजिए। 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए, यदि इकाई अंक में 2 अंक नहीं आता है, क्या नहीं आता है? 2 अंक कहने का मतलब 10 से बड़ा नहीं आता है, तो वहां पे हम क्या डाल देंगे? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और दहाई अंक क्या है? 6। 6 के क्या करते हैं? 36। उसके बाद अब करना क्या है? 6 को 2 से गुना करना है, 2 को फिर 2 से गुना करना है, मतलब गुना करके जितना है उसको 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सिर्फ एक अंक को छोड़ के 24 को बैठा देना है और यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे 4 का 4, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। यानी इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा? 38 44, यानी 8844 होगा। फिर इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे यहाँ पे हमारा कितना है? 43। 43 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है? 3 3 9, 2 अंक है तो इसलिए डाल दिए। 4 चौके 16। अब देखिए 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे भी हो गया 24, यहाँ पे 9 4 8 1, यानी 1849 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का आराम से क्या कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? वर्ग निकालने का तरीका। अब आपको हम बताते हैं कि किसी भी संख्या का कैसे आपको क्या कर सकते हैं? उसका रूट बता सकते हैं। क्या ये पूर्ण वर्ग होगा या फिर नहीं होगा, यही चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताने वाले हैं रूट के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में तो क्या कहा जाता है? रूट, लेकिन उसी का हिंदी को क्या कहा जाता है? वर्गमूल कहा जाता है। पहले उसका समझिए वर्गमूल का सिंबल। जैसे आपका वर्ग का क्या होता है? स्क्वायर होता है, लेकिन वर्गमूल का सिंबल जो होता है आपका क्या होता है? रूट होता है। जैसे यहाँ पे कितना है? 64। क्या है? 64। तो 64 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? अब आपको हम बताते हैं 64 का। सिंपल क्या करना है? 64 है, इसको पकड़िए, उसके बाद क्या करना? 2 से भाग दे देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 32। फिर हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 16। फिर हो जाएगा 2 से तो 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से फिर यहाँ पे करेंगे 2 से तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 2। जैसे पूर्णतः कट गया, आप इसको क्या करना है? लिख डालना है। तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कितना? 6 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना 2। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? रूट का मतलब ही होता है आपका क्या? हर 2 में से एक बाहर निकालना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये तो निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, यानी 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिए कौन सा वर्गमूल निकाला जा सकता है और कौन सा संख्या का निकाला नहीं जा सकता है। फिर एक बार आपको पुनः बताते हैं, जो कि वीडियो के फर्स्ट में आपको बताए हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहे? 2 रहे, 3 रहे
उसके बाद क्या हो जाएगा 7 8। अगर ये चारों संख्या होता है तो इसका डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ये किसी संख्या का किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। पूर्ण वर्ग आप समझ रहे हैं, पूर्ण वर्ग बिना दशमलव का पूर्ण वर्ग इस अगर इकाई अंक रहे ये चारों संख्या तो कभी निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई अन्य संख्या होगी तो आराम से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, हम वर्गमूल निकाले। मान के चलिए यहाँ पे कितना है 256 है। अब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, ये जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि से बन जाता है तो ठीक है। यदि कोई संख्या ऐसा है कि बहुत बड़ा है तब उसको हम भाग विधि से बताते हैं, तो हम उसको भी बताएंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो पहले हम सीखते हैं क्या, गुणनखंड विधि। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सरलीकरण करते हैं। 200 कितना है 56। चलिए एलसीएम लेते हैं क्या, 2 1 2, उसके बाद 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है क्या, रूट। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा लगाते हैं, इसका मतलब ही वो आपका क्या, जोड़ा लगाना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 1 निकल गया, इसमें से 2 1 निकल गया, इसमें से 2 1 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो गया आपका आंसर। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, और आप पहचान सकते हैं कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। आज यहीं पर अपना करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।